नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जरधारी क्लासेस की वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो भी इस बीच घटनाएं घटी है महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सभी जानेंगे। यहाँ पे उत्तराखंड लेवल के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर्स या घटनाएं घटी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया। प्रीतम बर्तमान, नरेंद्र नेगी, दक्ष कार्की या मीना राणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से नवाजा गया है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी। इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। उत्तराखंड के लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आवाज साहित्य संस्था की ओर से स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी की स्मृति में दिया जाने वाला आवाज रत्न सम्मान इस वर्ष यानी 2021 का जो आवाज रत्न सम्मान है वो इस वर्ष दिया गया सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो कि मुख्य अतिथि तौर पर मौजूद थे, उन्होंने यानी सुबोध उनियाल की ओर से नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मान और स्मृति चिन्ह यहाँ पे भेंट किया गया। तो आवाज रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मान किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फर्न संरक्षण क्षेत्र देश का पहला, तो ये स्थापित किया गया है कलिका वन रेंज में। कलिका वन रेंज, कलिका वन क्षेत्र ये कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा के रानीखेत में है कलिका वन रेंज, जहां पर देश का पहला फर्न संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे। तो अल्मोड़ा के रानीखेत कलिका वन रेंज में प्राकृतिक रूप से विकसित देश के पहले फर्नेटम यानी फर्न संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है। यहाँ पर जुरासिक दौर यानी जो जुरासिक काल था उस दौर की फर्न प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। फर्न एक प्लांट होता है। उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक हैं संजीव चतुर्वेदी। इनके द्वारा 12 सितंबर 2021 को इसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। अब देखो ये तीन यहाँ पे आप इनको भी ध्यान रख सकते हो। देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान ये कहाँ खोला गया है? देववन, देहरादून में। उसके बाद उत्तर भारत का जो पहला आर्किड पार्क है वो कहाँ खोला गया है? चमोली में खोला गया है। और देश का पहला परागकण पार्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में खोला गया है। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही जो वीकली करंट अफेयर सीरीज हमारी लगातार चल रही है उसमें भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे अल्मोड़ा के कलिका वन रेंज में क्या खोला गया है? देश का पहला फर्न संरक्षित क्षेत्र खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2022 यानी जो 2022 में मिलने वाले जो पद्मश्री पुरस्कार है, तो इसके लिए प्रशासन ने किस महिला का नाम नामांकित कर गृह मंत्रालय को भेजा है? तो ये उत्तराखंड की महिला है। तो उत्तराखंड की ओर से मतलब किस महिला को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ पे नामित किया गया है और गृह मंत्रालय को भेजा गया है? तो उनका नाम है यहाँ पे रीता गहतोड़ी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं रीता गहतोड़ी के बारे में। रीता गहतोड़ी जो कि चंपावत जिले के लोहाघाट के चांदमारी की रहने वाली रीता गहतोड़ी का नाम प्रशासन की ओर से पद्मश्री पुरस्कार जो कि 2022 में आवंटित किए जाएंगे, तो उसके लिए गृह मंत्रालय को यहाँ पे भेजा गया है। दोस्तों, आपको बता दें जरधारी क्लासेस की सभी ई बुक का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो गूगल पे jardhariclasses.in। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सामान्य हिंदी के 20+ प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ वीडियो के लिए 12+ मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट और आपका ईयरली करंट अफेयर्स वर्ष 2020 और वर्ष 2021 का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो यदि आपको ई बुक चाहिए तो जा सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in और वहाँ से इस ई बुक को लेके यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हो। रीता गहतोड़ी को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में तिल रोतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही साथ इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बाल विकास विभाग चंपावत द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये सुर्खियों में तब आई थी जब इन्होंने वर्ष 2008 में एक अफगान महिला थी जिसका नाम था साबरा, उसको इन्होंने न्याय दिलाया था, जो कि शादी के बाद न्याय पाने के लिए पहुंची थी यहाँ पे। और इसको न्याय दिलाने में, इसको हक दिलाने में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रीता गहतोड़ी ने। तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ पे प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय को इनका नाम भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया है? देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सम्मान जो ये अवार्ड है किसको दिया जाता है? नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है।
नर्सिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाली महिलाओं को दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो दिया गया यहाँ पे कमला थापा को। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देख सकते हो आप यहाँ पे देहरादून की रहने वाली हैं नर्स कमला थापा, इनको मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल समारोह में कमला थापा के स्वजन को यह अवार्ड प्रदान किया है। अब जानते हैं यहाँ पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये क्या है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। यह पदक उन लोगों को दिया जाना था जिन्होंने नर्सिंग के पेशे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला थी, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है और साथ ही साथ इनको जाना जाता है द लेडी विद द लैम्प के नाम से। ठीक है, द लेडी विद द लैम्प के नाम से, यानी दीपक वाली महिला के नाम से किसको जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है? तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनके नाम से भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में। और हाल ही में मरणोपरांत उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया? वो है यहाँ पे कमला थापा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू होगा? देखो, सूर्य किरण जो कि एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है और ये आयोजित किया जाता है भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच। तो सूर्य किरण का जो संस्करण है जो कि आयोजित किया जा रहा है पिथौरागढ़ जनपद में, वो है 15वां संस्करण। इससे पहले जो 14वां संस्करण था 2019 में, वो नेपाल में आयोजित किया गया था। और सूर्य किरण जो कि एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है, इसका 15वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया जाएगा और ये आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। देख सकते हो आप यहाँ पे भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू होगा। इससे पूर्व 3 से 16 दिसंबर 2019 के मध्य 14वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण नेपाल में आयोजित किया गया था। तो जो 14वां संस्करण था वो नेपाल में आयोजित किया गया था, 15वां संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा और भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया जाएगा 20 सितंबर से। इस अभ्यास का उद्देश्य है भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना है, जिससे वन कल्याण, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधी परिचालनों, मानवीय सहायता और आपदा रहित चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण तथा विमानन पहलों में अंतर सक्रियता बढ़ाई जा सके। तो कुल मिलाकर जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 15वां संस्करण किसके बीच हो रहा है? नेपाल की सेना और भारतीय सेना के बीच। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो शून्य अभियान जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए है, वो शुरू किया गया यहाँ पे नीति आयोग द्वारा। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देख सकते हो आप यहाँ पे नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी RMI और RMI इंडिया यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत 15 सितंबर 2021 से की गई है। तो शून्य अभियान की शुरुआत कब से की गई है? नीति आयोग द्वारा 15 सितंबर 2021 से। इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण व्यवस्था के लाभ के बारे में उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना। तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण प्रदूषण में रोकथाम करना। और शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा। कब शुरू किया गया है? 15 सितंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो PM कुसुम योजना, इसके तहत सबसे अधिक सोलर पंप लगाने वाला जो पहला स्थान हासिल किया है जिस राज्य ने, वो है यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा राज्य जो कि PM कुसुम योजना के तहत सबसे अधिक सोलर पंप लगाने वाला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर कब मनाया गया है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित ओजोन परत से संबंधित कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर साल 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत आप सभी को पता होगा, ओजोन परत वो परत है जो कि सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उनको क्या करती है, मतलब जो हानिकारक किरणें होती है उनको पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंचने देती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूकता पैदा करना। 2021 की थीम क्या है? तो थीम भी कई बार पूछी जाती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका संबंध आपका ओजोन संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो कई बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह है आपका ओजोन संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 16 सितंबर 1987 को, जबकि यह प्रभाव में कब आया था? 1989 को। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भूपेंद्र पटेल। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? विजय रूपाणी, और विजय रूपाणी की जगह लेंगे अब भूपेंद्र पटेल, जो कि बन चुके हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या असम? तो जो बाजरा मिशन है ये यहाँ पे शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देख सकते हो आप यहाँ पे हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। तो इन्होंने राज्य में बाजरा मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना। उद्देश्य है इस मिशन का किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना, और साथ ही साथ यहाँ पे खरीद व्यवस्था हो गया या इनपुट सहायता हो गया या फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना, और सुनिश्चित करना कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 यहाँ पे प्रदान किया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार, इनके बारे में आप परिचित होंगे, सुपर 30 के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो गणितज्ञ हैं आनंद कुमार। उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 इनको सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? सुपर 30 माध्यम से, यानी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है NIOS को। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। NIOS फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। इसको यहाँ पे सम्मान किया गया है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो हिंदी दिवस 2021 मनाया गया है 14 सितंबर को, और प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब ये देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, तो हिंदी कैसी भाषा है? भारत की राजभाषा है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया था। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, और सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो हिंदी जो कि एक राजभाषा है, इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, इसमें जो महिला एकल का खिताब जीता है वो जीता है एम्मा राडुकानु ने। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने, जो एम्मा राडुकानु है, इंग्लैंड की है, और इन्होंने यहाँ पे लोहिला फर्नांडिस को हराकर यहाँ पे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीता है। अगर हम यहाँ पे यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब की बात करें तो वो जीता यहाँ पे डेनियल मेदवेदेव ने।
तो पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एम्मा राडुकानु ने। एम्मा राडुकानु ने यूएस ओपन 2021 में कनाडा की लेला फर्नांडिस को 6-4, 6-3 से हराकर इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। एम्मा राडुकानु 53 सालों बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। तो पुरुष एकल में आपको ध्यान रखना है, और महिला एकल का खिताब जीता है एम्मा राडुकानु ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो देश की जो पहली लग्जरी बस बोट सेवा वो शुरू की गई है श्रीनगर में। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर ये बोट सेवा शुरू की गई है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर लग्जरी बस बोट को लॉन्च किया गया है। कश्मीर में जल परिवहन बहाल करने के लिए झेलम नदी में न्यूजीलैंड से मंगाई गई बस बोट सेवा को शुरू किया गया है। इस बस बोट को सुखनाग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने आयात किया है, और साथ ही साथ श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और ये किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर ये लग्जरी बस बोट जो परियोजना है ये शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो INS ध्रुव है देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। INS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा INS ध्रुव। INS की फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव भारत के भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। तो जो INS ध्रुव है ये है आपका देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस IIT संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे टोटल आज 17 क्वेश्चन थे इस वीक, यानी 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2021 के बीच के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। और आपको बता दूं जरदारी क्लासेस की सभी ई बुक पाने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो jardhariclasses.in नामक वेबसाइट। इसका लिंक आपको दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। वहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की वार्षिक करंट अफेयर्स उत्तराखंड और साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जा सकते हो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे। और दोस्तों आपको इस सीरीज कैसी लग रही है, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मेरा राय जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।